मतलब याद नहीं रहा एक्चुअली। होता क्या है ना कि जब आपके जो सब्जेक्ट्स आपके चले हुए होते हैं उनके बारे में तो मैंने बता दिया कि हाँ मेरा ये चला, ये मतलब ओह शिट, लाइट गई। हे एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है सैटरडे और क्या, और मौसम मैं आपको आज दिखाती हूँ। बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, मतलब बहुत ही मस्त मस्त सा माहौल एकदम। ये देखो एकदम, मतलब दिन को एकदम धूप थी बहुत तेज, और अब देखो, वाह वाह वाह। खतरनाक ही बारिश हो रही है, मतलब एकदम से ही मौसम खराब हो गया और पूरे बारिश बारिश हो चुकी है और एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चली है। ओह माय गॉड। आज के ब्लॉग में मेरे पास आप लोगों के लिए बताने को क्या है, बताती हूँ थोड़ी देर में कि आज के ब्लॉग में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मतलब यूपीएससी के बारे में जो आप लोगों ने मेरे से पूछा था क्या कर रहे हैं और हमें भी बताओ क्या मेंस के लिए आप पढ़ रहे हो ये सब। तो मुझसे ना सी सेट रह गया था। मैंने सी सेट के बारे में एक्चुअली मैं भूल गई थी सी सेट के बारे में। जो जीएस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि सब कुछ ही पढ़ना है, जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सी सेट का भी कुछ ऐसा ही है, सी सेट भी हमें वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में एक्चुअली मेंशन है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ फिर, क्योंकि मैं खुद आज सी सेट पढ़ रही थी तो मेरे को लगा कि अच्छा मौका है आज आपको बताने का, कि आप लोग पूछ भी रहे थे सी सेट का तो बताया नहीं तो चलो सी सेट का बताती हूँ। सो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो आप तो जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं उसमें सी सेट का बताना थोड़ा सा भूल गई थी, पता नहीं माइंड में मतलब याद नहीं रहा एक्चुअली। होता क्या है ना कि जब आपके जो सब्जेक्ट्स आपके चले हुए होते हैं उनके बारे में तो मैंने बता दिया कि हाँ मेरा ये चला, ये मतलब ओह शिट, लाइट गई। गाइज लाइट जा चुकी है, जो मैं आपको बताने वाली थी वो भी अब रह जाएगा। बट मैं सोचती हूँ कि बना लेती हूँ। फ्लैश लाइट मैंने ऑन कर ली है बढ़िया फ़ोन में, बट थोड़ी सी दिक्कत आती है इसको इंटरेक्ट करने में, तो आंखें बिल्कुल वो हो जाती है सुन्न एकदम से। मैं दरवाज़ा खोल लेती हूँ गाइज, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी सफोकेशन सफोकेशन हो रही है, सफोकेशन, मच्छर भी आ रहे हैं। मैंने दरवाज़ा खोल लिया है ताकि थोड़ी मतलब लाइट तो नहीं आएगी, क्योंकि बाहर एकदम अंधेरा हो चुका है और टाइम अभी शायद 5 या 5:30 ही हुए होंगे, बट बाहर बिल्कुल कम्प्लीटली डार्क हो चुका है। एंड वैसे भी बैठे बैठे मैंने करना क्या है अंधेरे में, तो मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ आपको। तो ये मेरे पास सिलेबस पड़ा है। तो सबसे पहले आप भी क्या करिए, जैसा मैंने बताया आपको कि कहाँ थी मैं वैसे। देखो, जो हमारे प्रीलिम्स होता है ना उसके हमारे 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जीएस एंड सी सेट। जीएस होता है हमारा 200 मार्क्स का एंड 100 क्वेश्चंस आते हैं। एंड सी सेट भी हमारा जो होता है जिसको बोलते हैं हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, वो हमारा 200 मार्क्स का अगेन, बट हाँ क्वेश्चन होते हैं 80। उसमें से भी हमें वो सी सेट जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 33% ही हमें मार्क्स लाने होते हैं, बट हाँ टफ होता है, इसीलिए वो लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस। तो सिलेबस की बात करूँ, मेरे को अब दिख भी नहीं रहा नीचे क्या। तो गाइज ये रहा सी सेट का सिलेबस, जो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से दिखा दिया है। बाकी मैं आपको बताऊंगी, इसको आप पढ़िए।
तो मैंने जो अभी तक आपको बताया वो मैंने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बताया। और अगर मैं एचएस की बात करूं तो एचएस में भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है सी सेट, बट उसमें क्वेश्चंस 100 होते हैं और 200 मार्क्स के। तो देखो सिलेबस तो मैक्सिमम सेम ही रहता है। अगर हम एचएस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा उसका लेवल भी हाई हो चुका है, इवन यूपीएससी से भी, जैसे आपने पिछले 1-2 सालों से देखा होगा। तो मैंने भी लास्ट ईयर दिया था एचएस का, तो बहुत ही ज़्यादा, खैर मैंने तो ज़्यादा सी सेट का पढ़ा ही नहीं था, बट हाँ टफ था, मेरे लिए टफ था, सबके लिए जो तैयारियां कर रहे थे वो भी बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा टफ था। बट हाँ अगर हम पढ़ते हैं ना तो इतना नहीं होता है। तो आजकल देखो मेरा सी सेट अभी अभी शुरू हुआ है रिसेंटली, 8-10 दिनों में मेरा सी सेट पिछले मतलब शुरू हुआ है। वो भी हमारी क्लासेस होती है बीच बीच में, तो उसमें हमारा चला है रीजनिंग। उसमें हमने किया अभी तक कुछ एक टॉपिक किए, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, एंड क्यूब्स हो गई। ये सब कुछ चीज़ें हमारे टॉपिक चले हैं। तो यदि मैं बात करूँ सिलेबस में, जो हमें सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, एंड इंटरपर्सनल, मेरे को ना दिख भी नहीं रहा है नीचे कि क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। जो आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके भी ये देखते हैं, मतलब कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरिसी, यानी कि जो आपकी 10th लेवल की मैथ होती है, जैसे कि चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब 10th लेवल की मैथ आएगी, और ये सब जो मैंने बताया आपको। And paper 2 of the civil services preliminary examination will be a qualifying paper only with a minimum ये ना मिनिमम ऑफ 33%, मतलब 33% ही आपको मार्क्स लाने हैं। एंड द क्वेश्चन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस ही होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। एंड इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ पेपर्स ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन। देयरफॉर अ कैंडिडेट विल बी disqualified in case of she or he doesn't appear in both papers in the preliminary examination। तो क्या होता है गाइज, हमारे जो प्रीलिम्स में होते हैं, मेरे को पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो जो प्रीलिम्स के हमारे 2 एग्जाम होते हैं ना, जीएस एंड सी सेट। तो जब हमारा जो ये सी सेट होता है ये क्वालिफाई होता है, यानी कि हम जब 33% मार्क्स लाते हैं, तो उसके बाद ही जब हम इसमें क्वालिफाई करते हैं, तभी हमारा जो जीएस है, जीएस का पेपर है वो चेक होता है। तब तक अगर हम इसमें फेल हो गए तो पेपर चेक नहीं होगा, इसीलिए बहुत ज़रूरी है सी सेट। जीएस में आप 100 में से 100 भी ले आओ, और सी सेट में आप ये नहीं आ रहे हैं ना, यू आर डिसक्वालिफाइड, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए सी सेट की अच्छे से प्रिपरेशन रखिए गाइस। एचएस में भी ऐसा ही है, सेम सिलेबस है, थोड़ा बहुत अगर अलग होगा तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं इसके एचएस के HPPSC के ऑफिशियल साइट से। एंड इसका तो मैंने बता ही दिया आपको, ये यूपीएससी का था। तो एचएस का भी मेरे पास तो आज वैसे सेम ही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सी सेट का सेम ही होता है यूपीएससी में भी और एचएस में भी। बट ये डिफरेंस ये होता है कि यूपीएससी में हमें 80 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के, और एचएस में हमें आते हैं 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के। ठीक है, तो यही है, इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स होगी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी, यानी कि आपकी 10th लेवल की मैथ्स आती है, एंड इंग्लिश लैंग्वेज एक कॉम्प्रिहेंशन आता है। ये मतलब सेम ही है सिलेबस ऑलमोस्ट। तो मैंने आपको बताया कि हमारा चला है अभी तक रीजनिंग, और इसके अलावा मैं थोड़ा खुद से ही ट्राई कर रही हूँ कि सी सेट थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है सी सेट काफ़ी ज़्यादा टफ आ रहा है। और मैं भी, यदि मैं बात करूँ कि सोर्सेज क्या है मेरे सी सेट के लिए, तो देखो मैं कंप्लीट मतलब जो है यूट्यूब से कर रही हूँ, और जो हमें क्लासेस में
मतलब पीडीएफ के फॉर्म में हमें दिए जाते हैं, मतलब पहले क्वेश्चंस हमें करवाते हैं, उसके बाद हमें पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए जाते हैं करने के लिए। तो एज सच मेरे पास कोई बुक नहीं है सीसेट के लिए। मैं यूट्यूब से, मतलब यूट्यूब में आपको, जैसे आपको पता है ना कि टॉपिक क्या क्या है, तो टॉपिक वाइज आप सर्च कर रहे कि नंबर सिस्टम या फिर क्यूब हो, ये क्या बोलते हैं, डाइस होगी, क्लॉक होगी, ये सब आप मतलब एक एक टॉपिक करके यूट्यूब पे लिख सकते हैं और उसके बाद आपको पूरा उसका वो आ जाएगी, पूरी वीडियो आ जाएगी। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जो हमें करवाते हैं, जैसे कि कोई एक टॉपिक हमें करवाते हैं, उसके बाद मैं उसको यूट्यूब पे सर्च करती हूँ और वहाँ से मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ पे आपको मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास भी ऐसा कोई बुक नहीं है। तो ये है मेरे सोर्सेज सीसेट के लिए, बस हो गया है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से इसको करूँ। तो आप भी सीसेट पे बहुत ध्यान देना अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सीसेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम सोचते हैं कि क्या 33% ही लाने हैं, बट वो भी एक टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अगर आप को इसके अलावा कुछ जानना है, कोई क्वायरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक नया व्लॉग लेके आऊँगी। सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।